फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ब्लू कलर और ये पिंक कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर का मैंने क्रोशिया लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देखकर बना लीजिएगा। ये बहुत ही ईजी तोरण पट्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तोरण का एक पार्ट देखिए मैंने बनाया है। यही पैटर्न मैं आपको इस साइड बनाना बताऊंगी। तोरण को हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो देखिए, इस तरह से हमें तोरण पट्टी को रख लेना है ऐसे, और एक पार्ट में हमारे ये जितना पैटर्न बनता है उतना हमें बनाना है। तो देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए एक पार्ट पहले से ही बना ली हूँ। इस तरह से यही पैटर्न, यही डिज़ाइन हमें यहाँ पे बनाना है। तो चलिए, मैंने इसे कैसे बनाया है वो मैं आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से हमें ब्लू कलर का वूल लेकर एक नॉट ऐसे हमें लगा देना है, इस तरह से क्रोशिया के ऊपर। फिर यहाँ पे देखिए, तोरण पट्टी में जैसे मैंने स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाती हूँ हमें इसे कैसे बनाया है। यहाँ पे देखिए, ये जो हमने बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर का ये फर्स्ट लाइन के, ये जो हमने ये तोरण पट्टी में ब्लू बॉर्डर बनाया है, इसी के फर्स्ट वाले चैन के बॉक्स से हमने इसे बनाना शुरू किया है। ये देखिए, तोरण पट्टी का हमें एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से इसे बनाना शुरू करना है। तो यहाँ से हमने किया है। अब देखिए, यहाँ पे दूसरा पैटर्न हमें, यहाँ पे देखिए ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर में ये जो हमने एक एक चैन बनाया है 3 डबल क्रोशिया के बाद, यहाँ पे एक चैन को हमें, ये चैन वाले बॉक्स को स्किप करना है। इसके जस्ट बगल वाले चैन में हमें इसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब हमें इसमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। अब इसी जगह पे हमें ये 5 डबल क्रोशिया करना है, और एक जो हमने ये 3 चैन बनाए हैं, एक इसे हम काउंट करेंगे तो ये यहाँ पे हमें टोटल 6 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए 4 हो गया, फिर एक बार डबल क्रोशिया 5, फिर एक बार डबल क्रोशिया 6। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये 6 डबल क्रोशिया बनाया। अब हमें 1 2 चैन बना के, फिर यहाँ पे देखिए एक चैन का बॉक्स हमें तोरण पट्टी में स्किप करना है, और दूसरे बॉक्स में हमें फिर से ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, फिर से हमने 6, ये देखिए 6 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2, फिर से 2 चैन, फिर एक बॉक्स को, चैन का बॉक्स स्किप करना है, दूसरे चैन के बॉक्स में इस तरह से हमें यहाँ पे ऐसे ही 1 2 3 4 5 और एक ये 6। यहाँ पे देखिए, हमने ये 6 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर से ऐसे ही 1 2 चैन बनाना है। सेम इसी तरह से हमें ये लाइन पूरा लास्ट तक बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए, मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी लाइन बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये पूरा लास्ट तक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 14 पैटर्न ऐसे ही, ये 6 डबल क्रोशिया का ऐसे 14 ये बॉक्स बनकर रेडी हो गया है। इस साइड भी देखिए, फर्स्ट वाले में भी मैंने पहली लाइन में 14 बनाया है, और देखिए सेकंड पैटर्न में भी ये मैंने 14 बनाकर कंप्लीट किया है। अब यहाँ से देखिए, हमें इस तरह से टर्न करना है और फिर एक चैन ऐसे बनाना है, और फिर ये जो हमने 6 डबल क्रोशिया किया है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें चैन में इस तरह से एक एक बार इस तरह से, ये देखिए, सिंगल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 बार सिंगल क्रोशिया किया, और यहाँ पे जो हमने 2 चैन बनाए हैं, ऐसे दोनों चैन के ऊपर हमें इस तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर इस साइड 6 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया, ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन कंप्लीट करना है इस तरह से। ये देखिए,
फिर से ऐसे 6 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए बनाना है इसे। ये देखिए इस तरह से। फिर ऐसे चैन में हमें फिर से ऐसे 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही फिर से 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 बार सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। इसी तरह से हमने ये सिंगल क्रोशिया वाली लाइन को कंप्लीट कर लिया है पूरा लास्ट तक बना के। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें एक चैन बनाना है। फिर ये जो हमने 6 सिंगल क्रोशिया किया है उसी के ऊपर इस तरह से हमें फिर से ऐसे ही एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ पे चैन वाले बॉक्स, ये जो हमने ये 2 चैन बनाया था यहाँ पे हमें आ जाना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए। ये देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए चैन में एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है और फिर इसी जगह पे हमें इस तरह से 3 चैन बना लेना है। और फिर अब हमें यहाँ पे फिर से ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया करना है चैन वाले बॉक्स में, ऐसे 5 डबल क्रोशिया और एक जो हमने ये 3 चैन लिया है एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। तो ये हमारा टोटल देखिए 6 डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर से ऐसे 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट में हमें चैन वाले बॉक्स में फिर से ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। ये देखिए 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने फिर से 6 डबल क्रोशिया कर लिया, फिर 2 चैन, फिर यहाँ पे देखिए ये जो चैन वाला बॉक्स है, फिर यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही सेम इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया करना है। ऐसे ही हमने ये फर्स्ट लाइन में 14 बनाया है डबल क्रोशिया का पैटर्न। अब हमें सेकंड लाइन में 13 बना लेना है। हर एक लाइन में एक एक ये कम होते हुए ऐसे बनता जाएगा। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर नेक्स्ट यहाँ पे चैन वाले बॉक्स में फिर से ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है डबल क्रोशिया वाली। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन बना के फिर दिखाती हूँ। प्रोसेस से मैंने ये डबल क्रोशिया की दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। दूसरी लाइन में मैंने ये 13 ऐसे ही पैटर्न बनाए हैं। अब यहाँ से देखिए हमें फिर से ऐसे टर्न करना है उल्टे तरफ, फिर एक चैन ऐसे बनाना है और फिर ये जो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं फिर से ऐसे सेम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। उल्टे तरफ से हमें यही पैटर्न रिपीट करना है हर एक लाइन बनाने के बाद। इस तरह से देखिए ये 2 चैन के ऊपर 2 बार सिंगल, ये देखिए सिंगल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे 6 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे 6 ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 2 चैन के ऊपर इस तरह से 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसे 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ऐसे सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको पूरी लाइन बना के फिर दिखाती हूँ। वैसे हमने ये उल्टे तरफ सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें सीधे तरफ ऐसे टर्न करना है, फिर एक चैन बनाना है और फिर ये जो हमने ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाया है 6 डबल क्रोशिया के ऊपर, इसी के ऊपर हमें फिर से ऐसे 6 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें चैन वाले बॉक्स में आ जाना है। इस तरह से हमें ये देखिए ये हमारा दूसरी लाइन में 13 डबल क्रोशिया का ये बॉक्स बना है। ये 6 डबल क्रोशिया का 13 बॉक्स हमने बनाया है। अब यहाँ पे देखिए हम चैन वाले बॉक्स में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें इस तरह से 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया करना है और एक जो हमने चैन बनाया है एक हम उसे काउंट कर लेंगे। तो ये हमारा 6 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए 3 2 5 और एक ये 6।
ये देखिए, अब यहाँ पे हमें एक दो चैन बनाना है, फिर नेक्स्ट चैन के बॉक्स में जाना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 और एक ये 6। फिर ऐसे ही 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बॉक्स में जाना है, फिर ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन में ऐसे 12 डबल क्रोशिया का ये बॉक्स, सॉरी 12 डबल, ये हमने ये जो फर्स्ट लाइन में 14 ऐसे बॉक्स बनाया, सेकंड लाइन में 13, अब ऐसे थर्ड लाइन में हमें ये 12 बॉक्स बना लेने हैं। तो चलिए मैं आपको 12 बॉक्स बना के फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन में 12 डबल क्रोशिया का ये बॉक्स बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक चैन बनाना है, फिर से इसे टर्न करना है। ये देखिए, अब ऐसे ही हर एक 6 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें उल्टे तरफ ऐसे ही एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया, और ये जो हमने 2 चेन बनाए हैं इसमें इस तरह से ऐसे ही 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसे 6 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार ऐसे ही सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब इसे हमें देखिए इस तरह से सीधे तरफ पलट लेना है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन डबल क्रोशिया का और 3 लाइन मैंने ये हाफ हाफ डबल क्रोशिया का बना के बताया है, सेम इसी तरह से हमें लास्ट तक, जब तक एक पैटर्न नहीं बचता है तब तक इसे हमें बना लेना है। जैसे मैंने ये वाला पैटर्न बनाया है, ये देखिए लास्ट में एक तक। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ऐसे ही एक एक कम करते हुए हर लाइन में ये लास्ट में जब तक एक नहीं आया है तब तक मैंने इसे बनाकर और यहाँ पे इसे एक नॉट लगाकर वूल को कट कर लिया है। देखिए, जैसे मैंने ये फर्स्ट पैटर्न बनाया था, सेम उसी तरह से हमने ये सेकंड पैटर्न भी बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसमें झालर लगाना है, तो उसके लिए देखिए हमें झालर बना लेना है। तो इस तरह से देखिए हमें पिंक कलर का वो झालर बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमें वूल का 2 छोटा छोटा टुकड़ा कट करके ले लेना है, और फिर देखिए 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से हमें वूल को ऐसे लपेटना है। 20 टाइम्स हमें वूल को इस तरह से लपेट लेना है। ये देखिए, आप झालर को अपने हिसाब से मोटा या पतला भी बना सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने ये 20 बार लपेट लिया है, तो ये मीडियम साइज़ का झालर बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब हमें वूल का एक टुकड़ा लेना है और इसी के ऊपर सारे वूल को हमें रख लेना है, और ऐसे 2 नॉट टाइट करते हुए हमें लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से, और फिर हमें ऐसे सारे वूल को फिर से ऐसे पकड़ लेना है, और फिर एक वूल का टुकड़ा लेना है, और फिर ऐसे 2-3 राउंड लपेटते हुए इस तरह से हमें फिर से ऐसे 2-3 नॉट लगा देने हैं। टाइट नॉट लगाने हैं जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से। अब हमें बीच से सारे वूल को ये देखिए कट कर देने हैं इस तरह से, और देखिए ऐसे ऐसे झालर को इस तरह से सारे वूल को इकट्ठा करके ले लेना है, और फिर ऐसे सारे वूल को कट करके एक बराबर कर लेना है। ये देखिए ये हमारा एक झालर बन गया। इसी तरह से हमें टोटल 30 झालर बना लेने हैं, 30 झालर। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये टोटल 30 झालर बना लिया है। अब हमें इसे तोरण में लगाना है। ये इस तरह से हमें तोरण को उल्टा करके रख लेना है, उल्टे साइड में इस तरह से। अब हमें देखिए सुई में ब्लू कलर का हमने ये धागा ऊल डालकर ले लिया है। अब हमें इस तरह से एक झालर को लेना है, ये देखिए, और इसके बीच से हमें सुई को बाहर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें सुई को बाहर कर लेना है ऐसे। अब देखिए मैंने इस तरह का मोती लिया है। ये देखिए आप किसी भी कलर का मोती ले सकते हैं।
अब हमें यहाँ पे देखिए इसमें 2 मोती ऐसे फिरो लेने हैं। देखिए इस तरह से हमने 2 मोती फिरो लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें ये तोरण पट्टी के बॉर्डर में इस तरह से इस झालर को लगाना है। ये देखिए यहाँ पे हमें इस झालर को ऐसे 2-3 नॉट लगाते हुए इस तरह से हमें लगा लेना है। ये देखिए तोरण बनाते समय जो हमने फर्स्ट लाइन को स्किप किया था उसी में हमें इस तरह से इस झालर को लगाना है फर्स्ट लाइन में। अब देखिए हमें यहाँ पे वूल को कट कर देना है। ये देखिए हमारा एक झालर लगकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने एक और झालर ऐसे फिरो लिया है धागे में। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने पैटर्न बनाया है ये फर्स्ट लाइन को स्किप करना है। सेकंड लाइन में हमें फिर से ऐसे ही देखिए एक झालर ऐसे लगा देना है। ये देखिए झालर को हमें उल्टे तरफ से ही लगाना है, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये देखिए इस तरह से हमें 2-3 नॉट लगाते हुए फिर से झालर को ऐसे लगा देने हैं और देखिए धागे को हमें इस तरह से कट कर देने हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको ये 2 झालर लगाना बताया है सेम उसी तरह से हमें हर एक में झालर लगाना है। देखिए अब यहाँ से फिर से एक हमें लाइन को स्किप करना है, दूसरे लाइन में फिर एक झालर, फिर एक लाइन को स्किप करना है, फिर एक झालर। इसी तरह से हमें पूरा चारों तरफ झालर लगाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको चारों तरफ से झालर लगा के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है 2-2 मोती के साथ इस तरह से, और ये मेरा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।